हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइटैनिक कैसे डूबी, डूबते वक्त टाइटैनिक के अंदर कैसा माहौल था और टाइटैनिक कैसे बची। हा मजाक कर रहा हूँ, नहीं बची दोस्तों, बल्कि डूबी हुई टाइटैनिक को देखने एक और सबमरीन गई थी तो वो भी डूब गई दोस्तों। आप जाएंगे तो आप भी डूबेंगे, आप किसी को भेजेंगे वो भी डूबेंगे, सब डूबेंगे दोस्तों। धीरे धीरे धरती के सारे इंसान उसी टाइटैनिक के साथ डूबे पड़े मिलेंगे। मुझे तो लगता है टाइटैनिक के डूबने का कारण जैक और रोज थे। वो दोनों सामने हाथ फैलाकर खड़े रहेंगे तो ड्राइवर को आगे का घंटा कुछ दिखेगा। मैं होता तो पीछे से लात मार देता दोस्तों। जैसे राजू ईरानी को डंकी पे, रोहित शेट्टी को सर्कस पे और आरसीबी फैंस को आरसीबी पे अंधा भरोसा था, वैसे ही टाइटैनिक के मालिक को टाइटैनिक पे भी अंधा भरोसा था, लेकिन अंत में सारे डूब गए। सब कहते हैं टाइटैनिक बर्फ से टकराकर डूबी थी, लेकिन ये सरासर झूठ है दोस्तों। मैं कितनी बार बर्फ से टकराया हूँ, कोई नहीं डूबा, बस आइस क्यूब्स बिखर गई, फिर विस्की मुझे गर्म भी नहीं पड़ी। दोस्तों टाइटैनिक 1900 में बनी थी, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आजकल बच्चों की साइकिल भी 2500 रुपए से कम में नहीं बनती है। कमेंट में राहुल बोल रहा है कि सर 1900 रेट नहीं ईयर है। मालूम है मुझे राहुल, माँ को बेलना और बाप को खेलना नहीं सिखाते। टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क रवाना हुई थी दोस्तों। इस दौरान बड़े बड़े न्यूज चैनल, मीडिया सब टाइटैनिक को ही कवर कर रहे थे। विरल भैया ने भी अपना कैमरा लेके वहां पहुंचा था दोस्तों, लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं, क्योंकि उधर मलाइका अरोड़ा टाइट कपड़े पहन के जिम से नहीं निकल रही थी दोस्तों, इस महंगी शिप को बनाने में बेहद कंजूसी की गई थी। शिप के रूम का पंखा चलाओ तो पंखा रुका रहता था और शिप घूमने लगती थी। यही नहीं, स्टार्ट करने के लिए शिप को स्कूटी की तरह टेढ़ा करके किक मारना पड़ता था, और जब रोकना होता तो ड्राइवर पानी में पैर लगा के रोकता था। शिप का सबसे बड़ा फीचर ये था कि इसको रिवर्स लेने पर चल छैया छैया बचता था। कमेंट में राहुल पूछ रहा है सर पेंटिंग वाले सीन के बारे में पढ़ाइए ना। अबे राहुल, मजनू भाई की पेंटिंग जैसा मुंह है तेरा, बात टाइटैनिक की पेंटिंग की कर रहा है। घर में आके तेरा बेल आइकन तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। रास्ते में एक बार टाइटैनिक पंचर भी हुई थी दोस्तों, पर जैक ने अपना जैक ना दे के अपनी औकात दिखा दी। उस दिन टाइटैनिक की किस्मत अच्छी थी दोस्तों, जो सुनील शेट्टी समंदर से गुजर रहे थे, उन्होंने टाइटैनिक अपने हाथों से उठाया और कैप्टन को कहा टायर बदल लो। फिर 2 दिन बाद दोस्तों शिप के सामने पहला आइसबर्ग आया, लेकिन ड्राइवर ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़ा का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। और 40 की रफ्तार से दोस्तों ड्राइवर आइसबर्ग को कट मार के निकल गया। 40 की रफ्तार थी दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि टाइटैनिक में पल्सर का इंजन लगा हुआ था। फिर सामने दूसरा आइसबर्ग आया, कैप्टन को लगा फिर कट मार के निकल जाऊंगा, और कट मार के निकला भी आइसबर्ग टाइटैनिक को। फिर क्या था दोस्तों, पानी टाइटैनिक की हर छेद से घुसने लगा। प्लेट गंदी है आपकी, साफ करके लाइए। चारों तरफ अफरा तफरी और तफराफरी मची हुई थी। इस वक्त टाइटैनिक के लॉन्च में डूबते डूबते गाने भी बजने शुरू हो गए। दिल डूबा दिल डूबा। लोगों ने 9XM पर गुस्सा किया कि हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम चिढ़ा रहे हो। लोगों ने चैनल चेंज करके B4U लगाया तो उसमें 7 समंदर पार मैं तेरे ये बजने लगा। लोगों ने फिर से चैनल चेंज किया तो इस बार मैं पानी पानी हो गए गाना बजने लगा दोस्तों। एक फैक्ट की बात है दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तो म्यूजिशियंस ने वायलिन बजाना बंद नहीं किया। उनका कहना था आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। इसे नोट कर लीजिएगा, ये 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, मैं उसी में फेल हुआ था दोस्तों। जहाज जब डूब रही थी तो जिनको तैरना आता था सिर्फ वो बच के निकल पाए, यानी कि सिर्फ किचन में रखी मछलियां। जहाज में एक बंगाली फैमिली भी थी, चट्टोपाध्याय फैमिली, जो बहुत मछली खाते थे। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड दोस्तों, अब मछलियां चट्टोपाध्याय फैमिली खाने वाली थी। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई दोस्तों। सबसे पहले गरीब पैसेंजर्स को सामने लाया गया और उन्हें कहा लाइफ बोट धो पोंछ के रखो, अमीर आते ही होंगे। दोस्तों लाइफ बोट में जाने का सबको बारी बारी से मौका दिया गया। सबसे पहले अमीर बच्चे गए, फिर अमीर औरतें गईं, फिर गरीब बच्चे उन्हें जाते हुए देख रहे थे, फिर अमीर मर्द गए, फिर अमीरों के पालतू जानवर गए, फिर गरीब औरतें खड़े खड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी दोस्तों। टाइटैनिक के कैप्टन ने हेल्प मांगने के लिए सिग्नल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस उनके पास वोडाफोन की सिम थी, इसलिए सिग्नल नहीं मिला। एक जहाज टाइटैनिक के करीब भी था दोस्तों, उसे देखकर लोग खुश हो रहे थे कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला दोस्तों। उसमें जेम्स कैमरन और लियोनार्डो डिकैप्रियो कैमरा लेके आ रहा था।
उनको कुछ ऑथेंटिक रियल फुटेज चाहिए थी अपनी अगली फिल्म टाइटैनिक के लिए दोस्तों। टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लगे थे और टाइटैनिक मूवी को बनाने में 4 साल लगे थे दोस्तों। इसलिए आप दोनों में फर्क देखें तो टाइटैनिक मूवी टाइटैनिक से ज्यादा चली थी और आज तक नहीं डूबी दोस्तों। इससे ये सीखने को मिलता है कि भले ही ज्यादा टाइम लेके बनाओ लेकिन कड़क बनाओ। कहा जाता है दोस्तों टाइटैनिक में लाइफ बोट भी बहुत कम थी। शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले लाइफ बोट थी लेकिन गोंडिया भाई और पांड्या ने मिलकर इनकी लाइफ बोट चुरा ली थी। #चुप चुप के। घटना हुए 2 घंटे हो चुके थे। शिप ऐसे डूब रही थी जैसे चाय में पार्ले जी डूबती है। यहाँ पे हम 2 मिनट का मौन रखेंगे दोस्तों। टाइटैनिक जाए भाड़ में, इससे मेरी वीडियो लंबी होगी। कमेंट में राहुल टाइटैनिक से जुड़ा एक डाउट पूछ रहा है। पूछ बैठा। क्या लिखा इसने? सर टाइटैनिक मूवी फ्री में कैसे डाउनलोड कर? तेरी बहन का पेंटिंग वाला सीन राहुल। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की पूरी कहानी। मेरी ओपिनियन माने तो टाइटैनिक के माँ बाप ने उसे बचपन में बोला होगा कि बेटा बड़े हो के तू सबमरीन बनेगा। इसी पीयर प्रेशर में आके वो डूब गया दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दीजिए। मुझे नहीं पता ये सब हो जाना चाहिए वरना क्लास में गलत पढ़ा दूंगा। फेल हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे, शादी नहीं होगी, भूखे मर जाओगे। चलता हूँ दोस्तों, मैं हूँ ओझा, ज्ञान का बोझा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा और आज मैं बताऊंगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है, आप इसे कैसे क्रैक करें, यूपीएससी का पेपर कहां प्रिंट होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार यूपीएससी, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम क्यों बनाती है। एक्चुअली इसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, सरकार ने कुछ ऐसे एग्जाम प्लान किए जिसको क्रैक करने में स्टूडेंट्स को जिंदगी से नफरत हो जाए और वो सुसाइड कर लें, और सरकार की ये योजना काम भी आई दोस्तों। आप देखेंगे तो कोटा में पेन और कॉपी से ज्यादा रस्सियां बिकती हैं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, अगर आपके पापा टीचर, पुलिस, डॉक्टर कुछ भी हो तो उनकी नौकरी आज ही छुड़वा दें और उन्हें रिक्शा वाला बनाएं, क्योंकि रिक्शा वाले के बच्चे ज्यादातर आईएएस, पीसीएस बन रहे हैं। और अगर आपके पापा ऑलरेडी रिक्शा वाले हैं तो तेरे पास मोबाइल कहां से आया ये वीडियो देखने के लिए गरीब। दोस्तों मेरे घर में मेरे दादा डॉक्टर हैं, दादी आईपीएस है, चाची आईएएस है और मैं एक नंबर का झूठा हूं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी क्लियर करने के लिए पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसी चीजें करना ही क्यों दोस्तों जो आपकी नींद खराब करे। आप इतनी मेहनत करके आईएएस, पीसीएस ये सब बनते हैं, फिर चौथी फेल कोई नेता आके मेरी बेटी ससुराल जा रही है, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर करवा दो कहता है। इसलिए मैंने सीधा यूपीएससी का कोचिंग सेंटर ही डाल दिया दोस्तों। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। राहुल, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट या फिर उड़ता पंजाब सड़ता छत्तीसगढ़। दोनों में से जो सही लगे रख ले, तू कौन सा क्रैक कर पाएगा। दोस्तों फुल फॉर्म्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, अब बदल के डायरेक्ट मैसेज हो गया है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप पेपर लें, फिर उसमें गांजा डालें, फिर उसे रोल करें और फूंक लें, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी टेंशन है, तो यही फूंकना ही आपके काम आएगा दोस्तों। पर दोस्तों आपको पता है मैंने भी एक बार यूपीएससी क्लियर किया है। मेरे घर की दीवार पे कोई यूपीएससी कोचिंग का एड लिख गया था, मैंने वो क्लियर किया है। फिर कोई बवासीर का एड लिख के चला गया। दीवार खाली मिलती है तो कोई भी एड लिख के चला जाता है। दोस्तों दूसरा स्टेप बताता हूं। आपने सुना होगा अक्सर एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 2 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो सबसे पहले आप उस 2 नंबर की तैयारी करें और 2 नंबर वाला काम पकड़ें, जैसे चोरी चकारी, जुआ, किडनैपिंग। क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत के बाद जब आपको पुलिस स्टेशन जाना ही है तो इतनी मेहनत क्यों, चोरी चकारी करके भी तो जा सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा इजी स्टेप है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जिसकी भी ड्रेस पसंद है दर्जी से सिलवा लीजिए, और याद रहे कि असली पुलिस वाले के सामने नहीं आना है, वो पहचान लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यूपीएससी उतना भी टफ नहीं है। मेरी कोचिंग से हर साल स्टूडेंट निकलते हैं। उनसे मैंने पूछा आप क्यों निकलते हैं, तो कहते हैं यहां से निकल के दूसरी जगह कोचिंग करेंगे सर, यहां उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी कोचिंग सेंटर छोड़ी है
वो कभी खुश नहीं रह पाए। कोई सरकार के प्रेशर में है कि अब कलेक्टर बन गए, काम करना पड़ेगा। कोई इस बात की टेंशन में है कि बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया तो अब अवार्ड सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। मेरे स्टूडेंट्स को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, जो लूटपाट करके मिल जाए वो खा लेते हैं। मेरी कोचिंग छोड़ने के बाद सारे स्टूडेंट्स बहुत ऊंचाई पे गए हैं दोस्तों। कोई नरक में, कोई पंखे पे लटका है तो कोई पहाड़ से गिरा है। पता नहीं दोस्तों, सबकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। कमेंट भी राहुल फिर से पूछ रहा है कि सर मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूं लेकिन क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं। बेटे राहुल, यहां तुझसे एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां सेट मैक्स की सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की बीवी हर हफ्ते कलेक्टर बन रही है। लानत है तुझ पे राहुल। खैर दोस्तों, तीसरा स्टेप है यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो भी नॉलेज के लिए देश और दुनिया घूमने लगा और उसकी बीवी की सेटिंग पड़ोसी के साथ हो गई। तब से मुझे लगने लगा कि क्या करोगे देश दुनिया की नॉलेज लेके जब अपनी ही दुनिया उजड़ जाए। खैर दोस्तों, 12th फेल मूवी के मनोज शर्मा से आटा चक्की में आटा पिसवाने गया तो पता चला सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने से पहले आपका कोई नेक मकसद होना चाहिए, जैसे कि घूस लेना, अमीरों से बियर पी के गरीबों का राशन आधा कर देना, गांव की जमीन को सरकारी बताकर घरों पे जेसीबी चलवाना और सबसे जरूरी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले गाने को फील कर पाना। मनोज शर्मा जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो कमेंट में गाली बिल्कुल ना दें। हिम्मत है तो सामने आए जिससे मैं पैर छू के माफी मांग सकूं। दोस्तों, मेरी दूर की मासी का पास का बॉयफ्रेंड था। उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में हो गया। मासी का बच्चा। यूपीएससी की बात नहीं चल रही थी दोस्तों। कभी कभी वीडियो लंबा करने के लिए ऑफ द टॉपिक बात करनी पड़ती है। दोस्तों, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, यानी कि सिविल सर्विस का इंटरव्यू। 5 काले पीले बुढ़े आपको घेर के ऐसे बैठे होते हैं जैसे खो खो खेलने वाले हों, और इस इंटरव्यू में कुछ भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आप जिस सीढ़ी से आए हैं उसमें कितने स्टेप्स थे, आपके पीछे जो खड़ी है वो कौन से रंग की है, क्या नीट का एग्जाम नीट पी के दे सकते हैं, जिसके अंगूठे नहीं होते वे स्टेपलर कैसे मारते हैं। मैंने कहा एग्जाम के सवाल पूछो तो उन्होंने मेरे से ज्योग्राफी का सवाल पूछा कि बताओ इस इंडिया के मैप में तुम्हारी बहन का घर किधर है। वैसे दोस्तों, मेरी सलाह माने तो यूपीएससी क्रैक करने से अच्छा आप अपना कोचिंग सेंटर डालें, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आपका स्टूडेंट आईएएस आईपीएस ये सब बन गया तो आप अपने कोचिंग के गोडाउन में गांजा बेच सकते हैं, जानवरों की तस्करी करा सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते आप, आग मूतेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आईएएस की सैलरी की, क्योंकि हम बात ही कर सकते हैं, खर्च तो कर भी नहीं सकते दोस्तों, लेकिन सैलरी कम ही होती है। तभी तो देखिए आईपीएस एक ही ड्रेस पहन के घूमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब